एनीमे, लोगों को ये कार्टून इतना पसंद क्यों आता है? भाई जो भी एनीमे देखना शुरू करता है वो फिर एनीमे ही देखता रहता है। एडिक्शन हो जाता है यार इसका भी। और अब तो इंडिया में भी एनीमे देखने वाले बहुत हैं, वो भी तब जब एनीमे को हिंदी में डब भी नहीं किया जाता। तो सोचो अगर एनीमे हिंदी में डब होने लगे है तो क्या ही भोकाल होगा एनीमे का इंडिया में। पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे यही तो हो रहा है। और हाँ, ये रोना बंद कर दो कि इंडिया में एनीमे की ऑडियंस कम है। भाई लोगों ने डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल बना रखे हैं एनीमे को लेकर, और उनके व्यूज देख लिए ना तो चक्कर में पड़ जाओगे। प्लस अब स्लोली एनीमे को हिंदी में भी डब किया जा रहा है, जिससे एनीमे की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर ये कार्टून इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हुआ और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखो, मोस्टली एनीमेज मांगा पर बेस्ड होते हैं। पर मांगा क्या होती है? मांगा जापान में पढ़ी जाने वाली कॉमिक्स को बोलते हैं, पर उनकी खासियत यह है कि उनमें कलर्स नहीं होते, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब आप पूरी मांगा पढ़ लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बंदे के बनियान और पजामे का रंग क्या था। पर ऐसा करने के पीछे उनके कुछ रीजंस हैं। जैसे आर्टिस्ट का मानना है कि रंग भरने से आर्ट उतनी निखर कर नहीं आ पाती, फिर मांगा की मांग भी बहुत ज्यादा रहती है, और कलर ना करने से काम जल्दी निपट जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब सारा खेल पैसे का है। कलर ना करने से इनके 4 पैसे बच ही जाते हैं, यानी कम पैसे में ज्यादा मुनाफा। प्लस इन्हीं मांगास में से कुछ को फिर एनीमे में अडेप्ट किया जाता है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि पहले एनीमे आया एंड फिर उस पर मांगा बनाई गई, बट मोस्टली एनीमे ही मांगा पर बेस्ड होते हैं। जिस वजह से जब एनीमे फेमस हुआ तो मांगा की ऑडियंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब एनीमे देखने तक तो ठीक था, बट लोगों को ये इतना पसंद आया कि वो स्टोरी कंप्लीट करने के लिए मांगा पढ़ने पर ही उतर आए। एंड ऑडियंस का एनीमे और मांगा को इतना पसंद करने का एक रीजन है डाइवर्सिटी इन स्टोरीज। मतलब भाई आपको हॉरर से लेकर एडवेंचर तक, रोमांस से लेकर साईफाई तक हर जॉनरा का एनीमे मिल जाएगा। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक एनीमे सीरीज देखी थी जो कि एक गेम की एडेप्टेशन थी, टेकन ब्लडलाइन। टेकन गेम मुझे बचपन से ही पसंद है, पर सीरीज कुछ खास नहीं लगी। लेकिन हम यहाँ एनीमे के डिफरेंट जॉनरास की बात कर रहे हैं। एनीमे में आपको सभी जॉनरा का कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि जापान में मोस्टली बनाया ही एनीमे को जाता है। लाइव एक्शन मूवीज तो बस नाम के लिए बनती है वहाँ। अब जापान में मांगा बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, फिर उन्हीं पर एनीमे बनाया जाता है। इसलिए अगर ये सभी एनीमे एक ही जॉनरा के हुए तो लोग इनसे एक दिन बोर हो जाते। मान लो अगर सारे एनीमे सुपर हीरोज पर बेस्ड होते तो ऑडियंस एक दिन एनीमे को टाटा बाय बाय कर ही देती। पर ऐसा है नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि एनीमे में आपको सभी जॉनरा का कंटेंट मिल जाएगा, इसलिए ऑडियंस कभी इससे बोर नहीं होती। जब आप एक एनीमे देखकर खत्म करते हो तो दूसरा एनीमे एकदम नई और फ्रेश स्टोरी के साथ आपके लिए तैयार होता है। लेकिन इनकी सिर्फ स्टोरी ही अच्छी नहीं होती, बल्कि इनका एनिमेशन भी बहुत कड़क होता है। अब हालांकि अगर आपने एक भी एनीमे नहीं देखा होगा तो शायद आपको ये एनिमेशन थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि मुझे भी लगता था कि यार ये कैसा कार्टून है। मगर जब एक बार आप देखना शुरू करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये एनिमेशन कितना बढ़िया लगता है। पर इसे बनाने में मेहनत भी काफी ज्यादा लगती है। मतलब मेहनत तो सभी काम करने में लगती है, पर इस एनिमेशन को बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये वेस्टर्न एनिमेशन की तरह टोटली कंप्यूटर पर नहीं बनता, बल्कि इसे हाथ से ड्रॉ किया जाता है एंड देन कंप्यूटर से कलर वगैरह जैसा बाकी का सारा काम निपटाया जाता है। लेकिन आजकल के ट्रेंड को देखते हुए एनीमे को धीरे धीरे 3D में फुली कंप्यूटर पर भी बनाया गया, जैसे बरसर्क का रिबूट, जिसका एनिमेशन बहुत ही घटिया था। पर स्टूडियोज अभी एनीमे को 3D में बनाना सीख रहे हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में काफी सारे एनीमे 3D में बनने भी लगे। चलो एनिमेशन तो हो गया, अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इनकी स्टोरीज की तरह ही इनके कैरेक्टर्स भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं और यूनिक भी। पर सिर्फ यही नहीं, मोस्टली एनीमेस के कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, और बहुत से मेरा मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल। कैरेक्टर जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतनी ही ज्यादा जोर से चीखेगा, ये एनीमे की खासियत है। मैं तो उन वॉइस आर्टिस्ट का सोच रहा हूँ, बेचारों का गला बैठ जाता होगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एनीमे में काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होते हैं, एकदम गॉड लेवल पावरफुल। और ज्यादातर एनीमेज में कोई ना कोई ऐसा एक कैरेक्टर होता ही है। पर मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। कैरेक्टर चाहे ज्यादा पावरफुल हो या कम, बस स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, और कैरेक्टर्स एंड स्टोरी का भी तालमेल आपस में बना रहना चाहिए। जब तक ऐसा चलता रहा तब तक मुझको एनीमे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि एक एनीमे में सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको पसंद ही आए। हो सकता है कि कुछ से तो आप बिल्कुल नफरत भी करने लगो। पर इस बात के लिए मैं 100% श्योर हूँ कि जितने कैरेक्टर्स आपकी वर्स्ट लिस्ट में शामिल होंगे, उससे कहीं ज्यादा कैरेक्टर्स को आप अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लोगे। क्या करें, ये कैरेक्टर्स होते ही ऐसे हैं। तारीफ बहुत हो गई, अब एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरा मतलब कि एनीमे की एक ऐसी बात है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मे भी हो सकता है कि आपको उससे कोई परेशानी ना हो, बल्कि आप उसे उल्टा एंजॉय करते हो, पर पर्सनली मुझे वो नहीं पसंद, और इसी वजह से मैंने काफी सारे एनीमे नहीं देखे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एनीमे के एपिसोड्स की। भाई इनके कुछ एनीमे के एपिसोड्स इतने ज्यादा पहुँच जाते हैं कि इंसान के बाल सफेद हो जाए देखते देखते। मैं कुछ एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, जैसे की अपना वन पीस
1999 से लेकर अभी तक ये शो चले जा रहा है। इसके अभी तक 1030 एपिसोड्स आ चुके हैं। 1030 इतने सिर्फ सब्सक्राइबर करने में मुझे 4 महीने लगे थे। वन पीस के अलावा नेरुतो शिपुडेन, फिर बोरुटो, ब्लैक क्लोवर, माय हीरो एकेडमी जैसी कई सीरीज को मैं इतने ज्यादा एपिसोड्स होने की वजह से अभी नहीं देख सकता। पर सीरीज के अलावा एनीमे में मूवीज भी शामिल हैं, लेकिन मोस्टली मूवीज की स्टोरीज उनके एनीमे सीरीज से कनेक्टेड रहती है, जिस वजह से पिक्चर देखने के लिए आपको सीरीज भी देखनी पड़ेगी। बट काफी सारी मूवीज को आप बिना कोई सीरीज देखे एंजॉय कर सकते हो, या फिर एक ऐसी एनीमे सीरीज देखो जो कि छोटी हो। ये सब तो ठीक है, अब आओ थोड़ा सा फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। और अगर एक सिंपल सा आंसर दूं तो एनीमे का फ्यूचर ब्राइट ही है, इंडिया में भी। एनीमे ने बिना हिंदी में रिलीज हुए इंडिया में अपने काफी सारे फैंस बना लिए, थैंक्स टू टेलीग्राम। अभी एक पिक्चर आई थी जुजुत्सु काइसेन 0, जिसने बिना हिंदी में रिलीज हुए इंडिया से काफी सही पैसे कमाए, जिसका रिजल्ट ये आया कि इंडिया में एनीमे मूवीज अगर अच्छा पैसा कमाएंगी तो वो हिंदी में भी रिलीज होंगी, और ऐसा ही होने लगा। अब कई सारे एनीमे सीरीज हिंदी में ऑफिशियली डब हो रही हैं, प्लस मूवीज को भी हिंदी में डब किया जा रहा है। जैसे बिल्कुल अभी अभी ताजा आई ड्रैगन बॉल सुपर हीरो, सोनी पिक्चर्स इंडिया ने इसे हिंदी में डब किया और कहा कि अगर ये फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो और भी एनीमे मूवीज को हिंदी में डब करके रिलीज करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एनीमे का फ्यूचर ब्राइट है, न कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि एनीमे के फैंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से एनीमे की मांग भी बढ़ती जा रही है। अब अगर आप भी एनीमे देखना शुरू करना चाहते हो तो आपको कुछ नाम रिकमेंड कर देता हूँ। तो अगर आप फिल्मों से शुरुआत करना चाहते हो तो पेपरिका, स्पिरिटेड अवे, वॉल्फ चिल्ड्रन, द बॉय एंड द बीस्ट, हाउल्स मूविंग कैसल एंड योर नेम जैसी मूवीज ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक छोटी सी एनीमे सीरीज से शुरुआत करना चाहते हो तो वन पंच मैन देख लेना। मैंने भी इसी से शुरुआत की थी और फिर इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। वन पंच मैन के 2 सीजन हैं, दोनों में ही 8-8 एपिसोड हैं 25-25 मिनट के। बाकी आप डेविलमैन क्राईबेबी, द प्रोमिस्ड नेवरलैंड, इरेज्ड, मॉब साइको 100, टोक्यो घोल और डेथ नोट भी देख सकते हो। हाँ, डेथ नोट के 37 एपिसोड्स हैं, पर सीजन सिर्फ एक ही है। और हाँ, अटैक ऑन टाइटन भी एक मस्ट वॉच है। वैसे कुछ दिनों बाद मैं डेथ नोट पर भी एक वीडियो ला सकता हूँ, तो क्या आप उसे देखना चाहोगे? कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी वीडियो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।